इंद्रद्युम्न राजा की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए इस धराधाम पर। लाला बैठो, अभी लेंगे, बैठो। अच्छा, समय कितने बजे तक है हमारे पास ये बताओ, हम ही करते रहें। आज शाम को संकीर्तन भी है, कितने बजे है? 7 बजे। चलो तो फिर 10 बजे तक तो हम ही कथा करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। स्कंद पुराण युक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए, इतने भगवत भक्त थे, उन्होंने अपने राज्य में नियम बना दिया था कि कोई भी तीर्थ यात्रा जाएगा या तीर्थ यात्रा से आएगा उसको हमसे मिलना पड़ेगा। सोचो क्या नियम बनाया कि कोई भी तीर्थ यात्रा पर जावे या तीर्थ यात्रा से आवे। अब कोई हिसार का व्यक्ति ऐसा नियम बनावे कि भाई वृंदावन जाने वाला और वृंदावन से आने वाला हमसे मिले, पहली बात तो व्यक्ति मिलने ही नहीं आएगा, काहे वो फ्री पॉकेट में मिले। तो आजकल कलयुग है ना, तो ऐसा करना पड़ेगा। वृंदावन जाने वाला या वृंदावन से आने वाला हम उसको 500 रुपए देंगे, हमसे आके मिले तो जरूर लाइन लगेगी महाराज। लेकिन करते क्या थे इंद्रद्युम्न राजा? करते थे कि जो भी तीर्थ पर जाते थे, जब वे लौटते थे तो इंद्रद्युम्न राजा उनको ससम्मान बुलाते, माला पहनाते, तिलक करते, दक्षिणा देते और अपने सन्मुख बैठा करके कहते, मैं अपने राज्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण तीर्थ नहीं जा पाता, कृपा करके मैं नेत्र बंद करके बैठा हूं, आप उस तीर्थ की महिमा मुझे यहीं बताइए ताकि मैं मानसी उस तीर्थ का भ्रमण कर लूं। ऐसे थे। कोई तो कारण होता है जिस कारण से ठाकुर जी किसी भक्त के यहां प्रकट होते हैं, ऐसे ही तो नहीं पहुंच जाते लाल जी। बंधुओं, श्री राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहाँ पधारे, हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ जी को लेके आए, पुंडलीक भक्त के लिए श्री पंढरीनाथ विठल भगवान पधारे, अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से उदयपुर राजस्थान चले गए। तो इन भक्तों के चरित्र जब आप सुनते हैं तो उनके लक्षणों पर ध्यान दिया कीजिए। ऐसा क्या लक्षण था उनमें जिसके कारण ठाकुर जी उनके पास चले गए? अजब कुमारी की कथा सुनिए। ठाकुर जी के संग पासा खेलती थी, और खेलती नहीं थी, दर्शन करने आई थी। तो गुसाई जी से कहा मुझे कुछ सेवा दे दो मंदिर में। तो गुसाई जी बोले हमारे पास सेवा सब भरी हुई है, कोई सेवा है नहीं। तो उसने मन में सोचा, राजकुमार की, राजा की बेटी, ठाकुर जी पूरे दिन थाड़े रहते हैं, ऐसे इनका मन कैसे लगता होगा? बोले कैसे मन लगाऊं? बोले छोटे से लाला हैं तो इनको कोई अगर खेल खिलाए में तो इनका मन लगेगा। तो ठाकुर जी के सामने पासा खेलती, एक चाल अपनी तरफ से चलती, एक चाल ठाकुर जी की तरफ से चलती। एक अजब कुमारी का एक बहुत सुंदर पद है, मेरे पास आज नहीं है, कल जरूर सुनाऊंगा। इतना सुंदर पद है उसमें। अजब कुमारी ठाकुर जी से कहती है, नाथ मेरे मेवाड़ आना, लेकिन थोड़ा ध्यान से आना। क्यों? मेरे मेवाड़ में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कहीं आप सावधानी से नहीं आओगे तो रिपट जाओगे, फिसल जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। मेरे मेवाड़ आना तो थोड़ी सावधानी से आना। क्यों? हमारे मेवाड़ के लोग थोड़ी सी तीखी बोलते हैं, कहीं आपको बुरी ना लग जाए। हमारे मेवाड़ आना तो बड़े प्रेम से आना। क्यों? हमारे मेवाड़ में खूब बढ़िया भोजन कराते हैं, खाली पेट रखना ताकि आपको प्रेम से। ऐसा सुंदर पद है अजब कुमारी का। ऐसे ही नहीं चले गए श्रीनाथ जी गिरिराज जी से, रोज पासा खिलाती, और खेल खेलते 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 जब उसके जाने का समय आया, तो जब वो ठाकुर जी के आगे पासा खेलती थी तो 4, 5, 10 वैष्णव खड़े होकर के देखते थे। तो एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार जब ठाकुर जी की चाल चलती, हर बार ठाकुर जी जीत जाते थे।
तो सब वो वैष्णव कहते, अजब कुमारी, हमने सुना था कि तुम अपने राजघराने में बहुत अच्छा पासा खेलती हो, लेकिन हमारे लाला के आगे फीकी हो। अजब कुमारी बोली, सांची बात तो ये है, मैं इनको जिताती हूं, ये जीतते नहीं है, मैं इनको जानबूझ के जिताती हूं। अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ। एक काम कर, आज तो इनको हरा दे, हम कह रहे हैं हरा दे। उस दिन अजब कुमारी को वापस जाना था और सुबह से ही ज्वर चढ़ा था, बुखार था, ठाकुर जी से दूर होने का विरह हो रहा था। आज अजब कुमारी ने ऐसे पासा खेला कि ठाकुर जी के दाव ही नहीं आवे, ठाकुर जी जीते ही नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये हुई कि भीतर खड़े श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर हार का संकोच दिखाई देने लगा। ठाकुर जी का मुख मुरझा गया और बीच बीच में ऐसे नेत्र थे तो बीच बीच में ऐसे करके देखते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। और सब जो वैष्णव खड़े होके पासा खेल देखते थे वो कह रहे, आज तो लाला को दाव कमजोर पड़ रहा है, आज हमारो लाला हारवे वारो है। अजब कुमारी तो आज कमर कस के बैठी, ऐसे ऐसे पासा फेंके महाराज ठाकुर जी की गोटी बार बार रह जाए। ठाकुर जी अजब कुमारी के चित्त में आकर के बोले, ए तू मुझको जितावेगी ना, मुझको हरा के जावेगी, ऐसा करेगी मेरे संग? अजब कुमारी बोली, रोज तो जिताती हूं, आज अगर मैं जीत जाऊं तो? नहीं नहीं, तू मुझको जिताए दे, देख तू मुझसे प्रेम करे ना, जिताए दे। तो अजब कुमारी बोली, एक शर्त पर। बोले क्या? बोले हारने के बाद मैं जो मांगूंगी देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, दूंगा दूंगा दूंगा, अब जिता दे। बोले देख लो। बोले अरे मैंने कह दी दूंगा, तू बस जिता मुझको। अजब कुमारी ने अंतिम पासा ऐसा चला कि बिल्कुल जीतते जीतते वो हार गई, ठाकुर जी जीत गए। और ठाकुर जी की जीत होते ही सब जय जयकार करने लगे, हमारे नंद के लाला की जय, हमारे व्रज के चंद्र की जय। अरे लाला ते कौन जीत सके? अजब कुमारी पासा खेल करके जब हार गई तो ठाकुर जी से बोली, अब वचन पूर्ण करो। ठाकुर जी बोले, बहुत आनंद आया, मांग ले, कहा चाहिए? तो बोले हमारे मेवाड़ आ जाओ। मेरे पिताजी मुझे यहां रहने नहीं देंगे, पर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती नाथ, चलो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, दूसरों न कोई। सब छूटने लगे और छूटते छूटते एक दिन आप श्री जी से कह दो, अब मैं नहीं रह पा रहा, अब मेरे प्राण निकलते हैं आपके बिना, अब बस कृपा करो। तब ठाकुर जी को चिंता होने लगती, कुछ छूटा नहीं है और फिर रो रहे हो। तब तो ठाकुर जी कहेंगे, नाटक कर रहे हो मेरे आगे आके, अब भाई बढ़िया आलू के पराठे बनाए दो तो मुंह में लार आ जाएगी, अब भाई याकू ने एक धन दौलत दिखा दो तो दौड़ो चलो जाएगा, यहाँ है कि नाटक कर रहा हूं मेरे आगे। कई लोगों को देखा मैंने, वो सब व्यवस्थाएं होते हुए भी कृष्ण जी के आगे रोएंगे, राधा रमन जी के आगे रोते हैं, राधा वल्लभ जी के आगे रोते हैं। ऐसे नहीं, सब छूटता है, सब निकल जाता है जीवन से। और एक बात कहें, जब सब छूटता है ना तो शिकायतें नहीं होती। बहुत छूटते छूटते जब बिल्कुल एकांत होता है, तब अंत में ठाकुर जी के सामने शिकायत नहीं होती, निवेदन होता है कि नाथ अब नहीं रह पा रहे आपके बिना, अब कृपा करो। तब ठाकुर जी को चिंता होती है और फिर ठाकुर जी योजना बनाते हैं प्राप्त होने की। और अजब कुमारी के लिए योजना बना करके ठाकुर जी पहुंचे। तो हर भक्त का एक गुण है, एक लक्षण है, एक व्यवहार है, जिसके कारण ठाकुर जी उसके पास आए हैं। इंद्रद्युम्न राजा का क्या व्यवहार है? उत्सुकता। क्या? भगवत दर्शन की उत्सुकता। अपना राज्य कर्म छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन राज्य में आने वाले राजा से बाद में मिलते हैं, व्यापारियों से बाद में मिलते हैं। कोई तीर्थ यात्री आ जाता है तो उससे पहले बोलते हैं
आप कहाँ गए थे? हम बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, नेत्र बंद कर लेते हैं, जरा बताइए ना कैसा? बोले सुंदर पहाड़ हैं, बर्फ है, ठंडी हवा चलती है, गंगा जी अलकनंदा बहती हैं, बद्री विशाल भगवान ऐसे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, स्वर्ण का मुकुट है ये, तो वो वही सब दर्शन, वहां का प्रसाद ऐसा, वहां के भोग ऐसा, वहां के लोग ऐसे, वहां ये स्तुति गाई जाती है, ये भजन गाया जाता, सब सुनते। एक दिन एक यात्री आया। कैसे आए महाप्रभु जगन्नाथ? सुनो, ये मूल कथा है स्कंद पुराण की। एक यात्री आया और उस यात्री के आते ही पूरा राजभवन सुगंधित हो गया। उसके ललाट पर लगा हुआ चंदन आकर्षित कर रहा था। कई बार ब्रज में आप ब्रजवासियों को देखो, ऐसा चंदन फोटा लगा के चले तो मन करने लगता है कि हमारे भी लग जाए। एक तो होता है रेडीमेड पीला चंदन, उसका अलग ही पता चल रहा है, छुपते ही चिरमिराहट होने लगती है, सुगंधी बहुत ज्यादा आती है। वो नहीं, हाथ का घिसा हुआ केसर युक्त थोड़ा कपूर पड़ा हो, श्री जी के चरणों में लगा हो। अच्छा, चंदन कितना भी अच्छा घिसा हो, ठाकुर जी को लगने के बाद उसमें एक विशेष आकर्षण आ जाता है। हमारे व्रज के महापुरुषों के ललाट का चंदन जब देखते हैं, उनके ललाट का तिलक जब देखते हैं, तो मन होता है हम भी लगा लें। तटीय स्थान के सब संत पूरे मुख पे ऐसे रज लगा लेते हैं, आंखों पे, नाक पे, पूरे पे, हवा से बन जाएं। उनके मुखमंडल को देख के आता है कि हम भी लगा लें। ऐसे ही वो यात्री आया तो उसका चंदन देख करके, उसके हाथ में तुलसी दल था, उसको पाने की इच्छा होने लगी, वार्ता करने की इच्छा होने लगी। पूरा राजभवन सुगंधित हो गया। इंद्रद्युम्न राजा ने बिठाया, बोले महाराज कहां से आए हैं आप? ऐसी अद्भुत सुगंधी, आपके मुखमंडल पर लगा हुआ चंदन, और आपके मुखमंडल की प्रसन्नता तो ऐसा दर्शाती है कि तीर्थ नहीं, तीर्थ के भगवान प्रत्यक्ष देख करके आए हो आप। कहां से आए हो? ये बोलते ही तो वो तीर्थ यात्री रोने लगे। बोले मैंने सच में साक्षात परमात्मा को देखा। इंद्रद्युम्न राजा खड़े हो गए अपने आसन से। बोले महाराज साक्षात परमात्मा, वे चलते हैं? बोले हाँ। वे बोलते हैं? बोले हाँ। वो उठते बैठते सब काम करते? बोले हाँ। कौन है वो? तब कहे नीलगिरी पर्वत के ऊपर विराजमान श्री नील माधव भगवान। मैंने उनका दर्शन किया। और बस ये बता के वो तीर्थ यात्री फूट फूट के रोने लगा। इसके आगे राजा पूछना चाहते हैं कहां है ये परमात्मा, कहां है ये नीलगिरी पर्वत, कहां है नील माधव भगवान, मुझे बताइए ना। कंठ अवरुद्ध हो गया, बता नहीं पा रहे हैं कि कहां है। राजा ने खूब पूछा महाराज मुझे बताइए ना। बोले बस मैं इससे अतिरिक्त कुछ नहीं बता सकता। तुलसी दल दिया, अपने माथे का चंदन इंद्रद्युम्न राजा को लगा दिया। राजा की तो स्थिति गोपियों के समान हो गई। क्या है ये? क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो इंद्रद्युम्न राजा को जब चंदन लगा तो स्थिति गोपियों की तरह हो गई। गोपियों की स्थिति कैसी? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी कल्मषापहं श्रवण मंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते ठाकुर जी मिलवे को मन बना लेंगे ना तो नेत्रन के आंसू सूख नहीं पाएंगे। अविरल अश्रुधार गिरने लगी नेत्रों से। इंद्रद्युम्न राजा की स्थिति ऐसी हो गई, अब तो बस इस पृथ्वी पर साक्षात परमात्मा बैठे और मैं देख नहीं पा रहा हूं उनको।
और वो यात्री भी पता नहीं कहां चले गए, मिले नहीं, फिर पूरा पता भी नहीं बता के गए। माने प्यासे को जल दिखा दिया लेकिन पिलाया नहीं। इंद्रद्युम्न राजा की स्थिति ऐसी हो गई, अपने कुल पुरोहित को बुलाया, बोले महाराज मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये परमात्मा, ये नील माधव भगवान कहां है, मुझे इनका दर्शन करना है। बोले कहां रहते हैं, क्या बताया, तो बोले नीलगिरी पर्वत। तब उनके कुल पुरोहित ने अपने छोटे भाई विद्यापति जी को बुलाया और कहा कि आप नीलगिरी पर्वत को खोज करो और वहां नील माधव भगवान है, उनका दर्शन करके आके पूरी वहां की वार्ता बताओ ताकि राजा उनका दर्शन करने जा सके। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विद्यापति जी नील माधव भगवान को ढूंढने निकले। चलते 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 महीनों बीत गए और तब जाकर के एक नगर में पहुंचे। बंधुओं देखो, एक बात सुनो, इधर देखो सब लोग। कई बार नगर और नगर की व्यवस्था बता देती है कि इस नगर में कैसे लोग रहते हैं। जहां व्यापारी बहुत ज्यादा रहते हैं वहां फैक्ट्री होंगी, वहां गोदाम होंगे, इतने सारे रिक्शे चल रहे होंगे, ट्रकों के ट्रक जा रहे होंगे, तो समझ जाना कि यहां व्यापार बहुत बड़ा होता है। बड़े बड़े जहाज जहां पर उतरते हैं समझ जाते हैं यहां एक्सपोर्ट का काम होता होगा। बहुत गंदगी है तो भी पता चल जाता है कि यहां के लोग कैसे होंगे। बिल्कुल हरी भरी हरियाली है और महाराज बिल्कुल साफ सुथरे रोड हैं, रेड लाइट पर गाड़ियां रुकती हैं, ग्रीन होते ही चलती हैं। पता चल जाता है कि सिविक सेंस वाले लोग रहते हैं यहां पे, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जिस नगर में विराजते हैं वहां के लोग कैसे होते हैं। आप कहोगे महाराज जी नित्य तिलक लगाने वाले होते हैं, हाथ में नाम जपमाला दिखेगी वो होते हैं। ये सब तो एक बाह्य भेष है, लेकिन वास्तविकता ऐसी है, स्वभाव के मधुर लोग सबसे ज्यादा जहां रहते हैं ठाकुर जी वहीं रहते हैं। जहां स्वभाववान व्यक्ति रहता है, स्वभाव मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानने वाला व्यक्ति अत्यंत दीनता, अत्यंत सरलता, अत्यंत सौम्यता, अत्यंत मृदुता जब अधिक संख्या में लोगों में होती है, समझ जाना यही ठाकुर जी रहते। क्रूरता है, क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, विवाद है, विषाद है, वो तीर्थ भी होगा ना तो भी ठाकुर जी नहीं रहते। हमारे वृंदावन के ब्रजवासी कभी कभी अल्हड़ लगते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है अरे लड़ाऊ लड़ाऊ रहते हैं 24 घंटा, जाए देख लो, तो देख लो दारी के तुम यहां को तो आ। पर आप वास्तव में उन ब्रजवासियों का हृदय देखोगे ना, बड़े सरल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। हमारी नानी, हमारी दादी एक महात्मा है ब्रज में, आज भी हैं वो आए हमारे घर पर प्रसाद पाने। मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था, तब की बात है। तो आके बैठे तो हमारी दादी और माता जी दोनों बोली बाबा प्रसाद पाओगे? बोला अपने राम नहीं पाते। तो माता जी बोली दही पियोगे? बोले अपने राम नहीं पीते। दूध पियोगे? बोले अपने राम नहीं पीते। चाय पियोगे? बोले अपने राम को नहीं चाहिए। सब चीज पूछी, सबके लिए अपने राम को नहीं चाहिए। तो हमारी दादी बोली बाबा जहर खाएगो? तो उस पे भी महाराज जी क्या बोले? अपने राम नहीं खाते। लोगों को लगेगा देखो कैसे मुंह फट होते हैं, लेकिन ये मुंह फटता नहीं है, ये ब्रजवासियों का प्रेम है। हमारी नानी पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बताते हैं, बोले ब्रज 84 कोस यात्रा हुई, पैदल यात्रा। तो जैसी हमारी कोसी ननिहाल है, जैसे आप ये हरियाणा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं सबसे पहले कोसी आती है। उसको कहते हैं कि नंद बाबा का कोस था यहाँ पे, खजाना, इसलिए उसका नाम कोसी। तो हमारी नानी जब पता चली कि सबरे बाबा, सबरे महात्मा 84 कोस यात्रा करते हुए आ रहे हैं,
तो चूल्हा लेके पहुंच गई यात्रा में, और जहां संतों की कुटिया थी वहीं बाहर चूल्हा लगा के उसमें कंडे वंडे जला के हाथ की रोटी बना बना करके और सब महात्माओं को पवा में। महात्मा बड़े राजी हो गए, बोले वाह मैया। तो बोले महाराज जी बताते, बोले 2-2 टिक्कर पा करके सबके पेट भर गए। बोले लेकिन नानी बनाए जा रहे हैं, बना बना के सबको पवा में। तो जैसे ही महात्मा, अरे मैया बस है गयो, तो हमारी नानी पहले तो प्रेम से, अरे बाबा एक रोटी और पाए लो, अरे बाबा एक रोटी, प्रेम से। जब महात्मा मना करते तो अपनी पे आ जाती, अरे दारी के भजन कैसे करेगो, ना खाएगो तो खा याकू, बल कहां आवेगो, रात रात भर नाम कैसे करेगो, नहीं खावेगो तो खा याकू। बोले डांट डांट के खिलाई के गई, 4-4 रोटी खवाई। बोले अंत में थाली लेके भागना पड़ा महात्माओं को। ऐसे प्रेमी होते हैं। तो कई बार बाहर के लोग आते हैं तो उनको लगता है कि ब्रजवासी बड़े अल्हड़ हैं, अल्हड़ नहीं है, बड़े प्रेमी हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तो ठाकुर जी जिस स्थान पर निवास करते हैं वहां का पता कैसे चलता है? वहां के लोगों से पता चलता है, वहां के लोगों के व्यवहार से पता चलता है, स्वभाव से पता चलता है। और मैं एक बात और कहूं, शायद आपके स्वभाव में ही कमी रही, क्योंकि व्रज जाकर के भी, तीर्थ में जाके भी आपको लड़ने वाला व्यक्ति मिला। इसमें आप अपने स्वभाव को ही कोसो। जिस प्रकार नशेड़ी को नशेड़ी ही मिलता है, व्यापारी को व्यापारी हजारों में दिख जाता है, ऐसे ही यदि लड़ने झगड़ने वाला, उल्टे सीधे कर्म करने वाला ही आपको मिल रहा है, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि इस नगर में ऐसे ही लोग रहते हैं। नहीं, शायद आपके स्वभाव में कमी है। ब्रज में प्रेम करने वाले बहुत रहते हैं, आप अभी टकराए नहीं हो उनसे, और जिस दिन उनसे टकरा जाओगे वादना समझियो कि बस श्री जी के नेक और पास पहुंच गए हो। ऐसे ऐसे प्रेमी। तो नगर के लोगों के व्यवहार से पता चलता है कि यहां ठाकुर जी रहते होंगे कि नहीं। विद्यापति जी जैसे ही पहुंचे तभी वहां सवर जाति के विश्ववसु, उन्होंने उनको मार्ग पर देखा और बिना परिचय के, बिना जान पहचान के विश्ववसु बोलने लगे, नमस्कार, आप देखने में बड़े थके हुए लगते हैं, मेरे घर पर एक आसन खाली है, आप चाहें तो विश्राम कर सकते हैं, भूख लगी हो तो प्रसाद पा सकते हैं, प्यास लगी हो तो जलपान कर सकते हैं, आप चाहें तो 2-4 दिन, शायद किसी यात्रा पर हैं, किसी खोज पर निकले हैं, आप चाहें तो 2-4 दिन मेरे यहां रुक सकते हैं। उनकी आओ भगति देख करके, उनके व्यवहार को देख करके विद्यापति जी को लगने लगा कि स्वभाव में ठाकुर जी की सेवा की सुगंधी है, व्यवहार में ठाकुर जी की सेवा की सुगंधी है। इसलिए अगर आपके घर ठाकुर जी रहते हैं तो भाई ठाकुर जी की थोड़ी हल्की मत होने देना, अपने व्यवहार को सुधारो, अपने स्वभाव को सुधारो, थोड़े दीन बनो, क्योंकि आपका क्रोध, आपका दुर्व्यवहार, आपके विचार उस व्यक्ति के मन में संशय प्रकट करेंगे। बोले सेवा इतनी बड़ी पधरा रखी है लेकिन व्यवहार इतना गंदा। व्यवहार से ठाकुर जी पुष्ट होते हैं। हमारे बरसाना वाले विनोद बाबा के पास कभी जाओ, कभी कभी लगता है कि कभी इतना प्रेम आता कहां से, इतनी करुणा आती कहां से। हमारे भैया के और यहाँ के सबके गुरुदेव भगवान श्री परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज कैसे प्रेमी, उनके स्वभाव व्यवहार को देख के लगने लगता है कि इतना प्रेम कहां से आया इनके अंदर, इतनी दीनता, इतनी सरलता। हम बाबा के पास गए ब्याह के बाद, चतुर्भुज होके गए, तो हमारे विनोद बाबा बोले मैया आई है, हमारी मैया आई है, और ऐसा करके बताइए बाबा कितने बड़े हैं, और ऐसे बहू जी का हाथ अपने सिर पर रखने, हमारी मैया आई, और रोने लगे। हमको हृदय से लगा करके बोले ब्रजवासी तो नंद लाल ही होते हैं, इतना प्रेम कहां से आया।
और वो कोई बनावटी नहीं है, वो वास्तविक प्रेम है। ये पता चलता है कि यहां श्री जी हैं, इसीलिए उनके व्यवहार में इतनी सरलता, दीनता। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, पूरे विश्व में नाम है, पूरा विश्व पागल पड़ा है उनसे मिलने के लिए। कितने सरल हैं, कितने सहज हैं। ब्रजवासी चला जाए तो बस तन की स्थिति नहीं है, नहीं तो उठ के बस प्रणाम करने को होते हैं। कहां से आई ये सरलता? इन लोगों से पता चलता है कि यहां ठाकुर जी बैठे। एक पद में गाता हूं, प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर परियां। ओ प्रेम नगर की सुंदर है परियां, प्रेम नगर की सुंदर है परियां। हमारे वृंदावन रूपी प्रेम नगर की ये परियां ही हैं, जो इतनी सुंदर हैं कि नगर में ठाकुर जी रहते हैं, इसकी पहचान नगर के व्यक्ति के स्वभाव से होती है। और ये देखो, हिसार है, बुरा नहीं मानना, हम इतने लोगों से यहां मिलते आते हैं, यहां पता चल जाता है कि व्यापारी ही रहते हैं, लेन देन का हिसाब रखने वाले ही यहां ज्यादा रहते हैं, पता चल जाता है। आप पंजाब में किसी, लुधियाना चले जाओ, जलंधर चले जाओ, तो खाने पीने के अलावा कोई बात ही नहीं होती है, तो पता चल जाता खाने पीने वाले लोग ही रहते हैं यहां पर। हमारे दिल्ली चले जाओ, वहां पर एक दूसरे को नीचे गिराने वाले लोग रहते हैं, इसको नीचे खींचो, ये ऊपर कैसे बढ़ गया, ये कैसे हो गया, ये। बंबई चले जाओ, वहां पे ईर्ष्या भरी पड़ी है लोगों में, ये कैसे ऐसे सब लोग रहते हैं। पर हमारे वृंदावन चले जाओ, इतने भयंकर कलिकाल आने के बाद भी, इतना भयावह स्वरूप होने के बाद भी वृंदावन में किशोरी जी के प्रेमी, श्री ठाकुर जी के प्रेमी, लाडली जी के प्रेमी ऐसे रहते हैं। पड़ी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका। हमारे अभी बैठे थे यहाँ पर मोनू जी महाराज, गुसाई हैं राधारमण जी के, इतनी परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, आज भी राधारमण जी की निस्सेवा करते हैं, अपने हाथ से सब काम करते हैं, फिर भी वृंदावन की इतनी परिक्रमा करते हैं। ये प्रेम है। तो विश्ववसु जी से जब मिले विद्यापति, उनके व्यवहार से बस स्पष्ट हो गया नील माधव भगवान यही होंगे। इनकी बोली, इनका व्यवहार, इनके विचार बता रहे हैं कि ठाकुर जी यहां होंगे। आजकल उल्टा होता है, ठाकुर जी की सेवा करने वाले, ठाकुर जी के पास रहने वाले, ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले अभिमानी हो जाते हैं। नहीं, ठाकुर जी के सामीप्य रखने वाले को तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा व्यवहार ठाकुर जी का परिचय कराएगा। बहुत सावधान रहे। विद्यापति जी की बात, रुकने का मन तो नहीं था विद्यापति जी का, लेकिन विश्वावसु के इतने आग्रह से रुक गए। एक वृंदावन की एक और बात याद आई। चित्रकूट में एक महात्मा रहते थे, जब सोशल मीडिया नहीं था, फोन नहीं था, तब की बात है। चित्रकूट में एक महात्मा रहते थे और उन महात्मा का नियम था कि वो पूरे भारत में किसी संत की बड़ाई सुनते थे तो कैसे भी करके उनसे मिलने जाते थे। काशी में हो तो काशी जाते, उज्जैन में हो तो उज्जैन जाते, दक्षिण में हो तो दक्षिण जाते। एक बार एक व्यक्ति ने आकर के वृंदावन के एक महात्मा की बड़ी प्रशंसा की। बोले वृंदावन में और चीर घाट पर एक बहुत बढ़िया महात्मा रहते हैं, क्या बताएं, उनका भजन ऐसा, उनका ज्ञान ऐसा, उनका तेज ऐसा। तो चित्रकूट के महात्मा निकल पड़े वृंदावन, और वृंदावन में चीर घाट पर पहुंचे तो चीर घाट पर दोपहर का समय, कड़कती धूप पड़ रही थी। तो आप तो बस ढूंढ रहे थे, तभी एक व्यक्ति आपके पास आए, आकर के बोले भैया इतनी धूप हो रही है, कहां घूम रहे हो? बोले एक अमुक नाम के महात्मा हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। अरे उनसे मिलने आए हो? बोले हाँ।
अरे मैं ले चलूंगा आपको, अभी नहीं मिलेंगे, वो शाम को मिलेंगे 5 बजे, अभी बहुत धूप हो रही है, आप आओ मेरी कुटिया में आओ। अपनी कुटिया में ले गए, बोले कुछ प्रसाद आदि पाया, चित्रकूट से आए हो? बोले नहीं कुछ नहीं पाया। तो हाथ से रोटी बना के पवाई, छाछ पिलाई, बोले लेट जाओ थोड़ी आपकी सेवा कर देते हैं। बोले नहीं नहीं लेटने का मन नहीं, हम तो बस वो महात्मा से मिले। अरे 5 बजे मिलते हैं, वो लेटो। लेटा दिया, चरण दबाने लगे, इतनी दूर से चल के आए हो, थक गए होंगे आप। तभी तीसरा कोई व्यक्ति आया, तो चित्रकूट वाले महात्मा ने उनसे कहा कि भाई हम तो अमुक महात्मा से मिलने के लिए वृंदावन आए थे, लेकिन ये भैया ये व्यक्ति इतना प्रेमी है, इतना अपने हाथ से भोजन कराया, अपने बढ़िया छाछ की व्यवस्था करी, अब देखो हमारे पैर दबा रहे हैं। तो तीसरा व्यक्ति बोला आप जिस महात्मा से मिलने आए वो यही तो हैं, ये इतनी देर से जो आपकी सेवा कर रहे हैं ये वही हैं। चित्रकूट वाले जो महात्मा थे वो उठ के बैठ गए, नेत्र आंसुओं से भर गए। बोले मैं तो आपसे मिलने आया था कि आपको देखूंगा, आपके व्यवहार ने बता दिया कि आप कौन हो। वास्तव में ठाकुर जी आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो व्यवहार बताता है। विश्व वसु के आग्रह करने पर विद्यापति उनके यहां रुक गए। नित्य विश्व वसु कहीं जाते थे पहाड़ी पर और लौट के आते तो उनके अंदर से सुगंधी आती थी, चंदन का आकर्षण होता था, तुलसी पत्र, ये सब देख करके विद्यापति जी समझ गए कि ये कहां जाते हैं। एक दिन जबकि सबर जाति के हैं विश्व वसु और विद्यापति ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी विश्व वसु के चरण दबाते हैं विद्यापति। बोले अरे अरे नहीं नहीं आप चरण नहीं दबाइए, आप परम विद्वान है। बोले नहीं नहीं महाराज, आप मुझे लगता है किसी की सेवा करने जाते हैं, कृपा करके बताइए ना कहां जाते हैं, कौन है। विद्यापति जी के इस आग्रह को विश्व वसु जी मना नहीं कर पाए। बोले वैसे तो मैं बाध्य हूं, मैं अपने परिवार को भी कभी नहीं बताया हूं, कभी नहीं लेकर के गया हूं, लेकिन आपकी इस दीनता पर मैं इतना रीझ गया हूं कि मैं आपको ले चलूंगा। मैं जिनकी सेवा करने जाता हूं वो नील माधव भगवान है। नील माधव नाम सुनते ही विद्यापति तो प्रसन्न हो गए, जिनकी खोज के लिए मैं आया वही है। लेकिन महाराज क्षमा करें, मैं आंख पर पट्टी बांध के ले जाऊंगा ताकि आप रास्ता ना देख लें, कहीं दोबारा ना आ जाएं, किसी और को लेके ना आवे। ठाकुर जी ने प्रतिबंधित किया है। अच्छा एक बात बोलूं आपको, मंदिर के ठाकुर आज्ञा देकर के मंदिर में विराजे कि मैं सबको दर्शन दूंगा। आपके घर के ठाकुर जी आपके लिए आए हैं, सबको दर्शन नहीं कराया करो। अपने कमरा दिखाओ, घर दिखाओ, सब दिखाओ, बढ़िया ये यहाँ डाइनिंग टेबल है, ऐसी किचन है, ये ऊपर के फ्लोर है, नीचे है। मंदिर वाला हिस्सा और जहां मंदिर है वो तो दिखाओ, पर जो सेवा करते हैं ठाकुर जी को वो मत दिखाओ। जब कोई लगे कि कोई रसिक आया है, कोई प्रेमी आया है, कोई ठाकुर जी का ही आया है, उसी को ही दर्शन कराओ। ठाकुर जी सबसे नहीं मिलते। घर में यदि बहुत सुंदर बालक है तो सबको नहीं दिया जाता गोद में, अपने पास ही रखा जाता। ठाकुर जी सुंदर कौन, सबको मत दिखाओ। इससे भी सेवा क्षीण होती है, इससे भी भाव क्षीण होते हैं। जब लगे कि हां कोई आया है योग्य, कोई आया है ब्रज से, कोई आया है भगवत प्रेमी, तभी ठाकुर जी का दर्शन कराओ। विश्व वसु जी आंख पे पट्टी बांध करके तब लेकर के जा रहे हैं विद्यापति जी को, पर विद्यापति जी क्षमा मन से मांग लेते हैं और कुछ सरसों के दाने उस पट्टी में रख लेते हैं ताकि बीच बीच में गिरते चलें। बाहर आएगी तो वो सरसों खिलेंगे, तो मैं दोबारा राजा को लेके आना है दर्शन कराने के लिए, तो वो बन जाएगी व्यवस्था। आप गए और जाकर के नील माधव भगवान का दर्शन किया। इतने सुंदर ठाकुर जी, नील माधव भगवान का दर्शन करके आप बड़े प्रसन्न हो गए। साक्षात चलित विग्रह है ठाकुर जी का, हंसते बोलते आंखें चलाते ऐसे ठाकुर जी नील माधव भगवान नीलाचल पर्वत पर। आप दर्शन करके प्रसन्न हो गए, पट्टी लगा के विश्व वसु आपको वापस ले आए। तब आपने कहा कि अब मैं आज्ञा लूंगा वापस जाने की, और विद्यापति जी वापस इंद्रद्युम्न राजा के पास गए और जाके कहा कि महाराज मुझे मिल गया पता कहाँ है भगवान। और आपने पूरी सेना को इकट्ठा कर लिया और इंद्रद्युम्न राजा निकल पड़े ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही पहुंचे नीलाचल पर्वत के पास, ठाकुर जी को कुछ और ही मंजूर था।
वो सरसों प्रकट हो गई थी, उनका मार्ग देख करके इंद्रद्युम्न राजा जब ऊपर गए, जाकर के देखा तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। विरह देते हैं ठाकुर जी, व्याकुलता देते हैं, क्योंकि व्याकुलता विरह भक्ति को और पुष्ट करके जन्म देता है। इंद्रद्युम्न राजा रोने लगे, कहां चले गए नाथ। तब सबर जाति के लोग थोड़े नाराज भी हुए कि हमारे भगवान आपके कारण चले गए। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी करके भगवान ने आज्ञा दी, ऐसे ऐसे यज्ञ करो, ये करो, बहुत सारे नियम बताए, मैं पुनः आऊंगा। और इंद्रद्युम्न राजा ने वो सारे नियम किए। तभी भगवान ने स्वप्न आदेश किया कि समुद्र में 3 नीम की लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उन पर शंख चक्र अंकित होंगे, वही मेरा स्वरूप है। एक सिद्ध कुशल शिल्पकार से मेरा विग्रह निर्माण कराओ, मुझ में इनमें कोई भेद नहीं, ऐसा बिल्कुल मत मानना। तब वो 3 लकड़ियां आई, उठवाने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन वो उठ नहीं पाए। तब कहते हैं इंद्रद्युम्न राजा ने जब हाथ लगाया तो वो बिल्कुल रुई के समान हल्के हो गए और लेकर के उनको गए। अनेक शिल्पकार आए, लेकिन कोई ठाकुर जी का स्वरूप नहीं बना पाया। तब कहते हैं विश्वकर्मा ही शिल्पकार के रूप में आए। उन्होंने वचन लिया, 21 दिनों तक कोई भी द्वार खोल के ना देखे, मैं ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊं। तब उन्होंने ठाकुर जी का स्वरूप बनाया। परंतु अब यहां 2 बातें आती हैं। कहीं कहीं तो सुनने में आता है कि गुंडीचा महारानी को लगा कि छेनी हथौड़े की आवाज नहीं आ रही, तो उन्होंने द्वार खोल दिया, तो ठाकुर जी अधूरे रह गए। पर नहीं, अगर हम ये बात कहते हैं, पहले मैं भी कहता था कथा में, लेकिन अगर ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाएगी कि क्या महाप्रभु जगन्नाथ जी अधूरे हैं? नहीं, ये पूरे ठाकुर जी हैं। समय पूर्ण होने पर ही खोला गया। स्कंद पुराण के अनुसार जितने दिन का समय दिया, उसके बाद ही जब द्वार खोला तो ठाकुर जी ऐसे ही थे। ये पूरे हैं, इसीलिए पूरी में रहते हैं। ये पूरे ठाकुर जी अधूरे नहीं है। लेकिन तब सबको संशय हुआ कि ये कैसा विग्रह है, हाथ अधूरे हैं, पैर अधूरे। तब नारद जी ने वो पूर्व की कथा सुनाई कि द्वारिका में ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी प्रेम विगलित हो गए। ठाकुर जी ने उसी स्वरूप को पुनः इंद्रद्युम्न राजा के लिए भेजा है और वही नीलाचल पर्वत पर विराजमान हुए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। वही महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में विराजमान हुए, विद्यमान हुए। इस प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु पधारे। इंद्रद्युम्न राजा गुंडीचा मंदिर में ठाकुर जी प्रकट हुए थे। फिर ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि मेरे लिए मंदिर बनवाओ ताकि मैं जगत को दर्शन दे सकूं। तब ये सुंदर मंदिर, इसके लिए भी कथा आती है कि ये पूर्व से ही था, पर समुद्र की रेत में धंसा था, हटाया, तब वहां से ये सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। फिर बाद में कई राजाओं ने उसका जीर्णोद्धार किया। वहां महाप्रभु जगन्नाथ विराजे। गुंडीचा महारानी ने कहा, नाथ आप तो आके हमसे दूर चले गए। भगवान ने इंद्रद्युम्न राजा को पिता रूप में माना, गुंडीचा महारानी को मां रूप में माना और वचन दिया कि मैं साल में एक बार आप लोगों के लिए पुत्र का भाव निर्वहन करते हुए रथ पर आरूढ़ होके आऊंगा। और उसी बात की पूर्णता के लिए स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद ठाकुर जी रथ पर विराजमान होते हैं और गुंडीचा महारानी इंद्रद्युम्न राजा से मिलने के लिए जाते हैं और 7-8 दिन ठाकुर जी वहीं विराजते हैं। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, कहलाए जगत के नाथ। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ होकर के गुंडीचा जाते हैं। खूब रथ यात्रा का मनोरथ ठाकुर जी का मधुर भाव से होता है, उसका सब लोग दर्शन करते ही हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की प्रसिद्धि पूरे विश्व में रथ यात्रा से, और रथ यात्रा के अलग अलग रूप हैं। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी की भाव दृष्टि अलग है,
श्री रामानंदाचार्य जी की भाव दृष्टि अलग है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की भाव दृष्टि अलग है, और वहीं गौड़िया वैष्णव परंपरा के हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की भाव दृष्टि अलग है। चैतन्य महाप्रभु की भाव दृष्टि क्या है कि ठाकुर जी कुरुक्षेत्र से वृंदावन जा रहे हैं। कथा सब लोगों ने सुनी होगी। भगवान 100 वर्ष हो गए ब्रज से गए हुए, और 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर ठाकुर जी आए थे, और उसी समय ब्रजवासी भी आए थे कुरुक्षेत्र में। और ऐसा कह दूं, हमारी किशोरी जी ब्रजमंडल के अलावा कहीं गई हैं तो केवल हरियाणा आई हैं, केवल कुरुक्षेत्र आई हैं। कई जगह इस भाव की पुष्टि होती है कि किशोरी जी कुरुक्षेत्र आई थी, सब ब्रजवासी आए थे, सबके साथ आई थी, लेकिन ना ब्रजवासियों को पता है कि द्वारिकाधीश आए हुए हैं, ना द्वारिकाधीश को पता है कि ब्रजवासी आए हुए हैं। नंद बाबा यशोदा मैया को कहीं से खबर पड़ती है कि इसी कुरुक्षेत्र में पूरे भारतवर्ष के लोग सूर्य ग्रहण पर यज्ञ करने के लिए आए हैं, वहीं थोड़ी दूर पर द्वारिका का भी शिविर लगा है और द्वारिकाधीश कृष्ण भी आए हैं। ये बात सुनकर के ब्रजवासियों का चित्त तो रह नहीं पाया। सब योजना बनाने लगे, हम लाला से कैसे मिलवे जामे, हम लाला को कैसे देखें। नंद बाबा बोले, अरे यशोदा कन्हैया आयो, 100 वर्ष है गए, लाला को देखो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम चले जाएं, हमें भूल गए हो। यशोदा मैया बोली, बाबा मेरो लाला निर्दयी नहीं है और प्रेम को भूलवे वारो नहीं है। वाकई मजबूरी हती हमारे ब्रज से गयो, लेकिन या को मतलब ये नहीं कि वो अपना प्रेम भूल गए होगो। और नंद यशोदा ग्वाल बालों के साथ में उस शिविर में गए हैं जहां द्वारिकाधीश की लाखों ब्राह्मण एकत्रित होकर के, विद्वान एकत्रित होकर के अर्चना कर रहे हैं। और दूर खड़ी हैं यशोदा मैया, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं, चारों तरफ बड़े बड़े वैदिक बैठे हैं, कोई कमल से अर्चन कर रहा है, कोई तुलसी से अर्चन कर रहा है, सूर्य ग्रहण का समय चल रहा है। और वही समय यशोदा मैया, नंद बाबा दूर खड़े हैं, दूर से कन्हैया की दृश्य पहली झलक देखी। 100 वर्ष बाद भी श्री कृष्ण वैसे ही हैं जैसे ब्रज से जाते समय थे। 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में गए थे ठाकुर जी। सबसे पहली बात तो श्री ठाकुर जी के श्री अंग चैतन्य है, श्री ठाकुर जी का श्री अंग चिन्मय है, हमारी आपकी तरह हर दिन बदलने वाला नहीं है, हर दिन बढ़ने वाला नहीं है। ठाकुर जी एक जैसे ही रहते हैं, इसलिए नित्य किशोरी नित्य किशोर दोनों उनको नाम है। वो नित्य किशोर और किशोरी हैं, वो नित्य एक जैसे ही रहते हैं, उन पर आयु का असर नहीं होता। यशोदा मैया ने जैसे ही लाला को एक झलक देखी है, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। ऐसा लगे कि अबई गोद से उतर के मां को गयो है। नंद बाबा बोले, यशोदा अब दूर से हमने लाला देख लियो, चलें? यशोदा मैया बोली, आपको मन भर गया होगा, लेकिन मेरो मन तो स्पर्श करवे को, लाला को गोदी में बैठाने को। तो नंद बाबा समझाने लगे, देवी वो राजा है गयो है, द्वारिका को राजा है, हम कैसे ब्रज को जैसो सरल प्रेम वाकु करेंगे। नंद बाबा यशोदा चर्चा कर रहे थे, इतने में ही मधुमंगल की उम्र कितनी हो गई? मधुमंगल भी 100 वर्ष से ऊपर का हो गया है, ठाकुर जी का सखा। वो जैसे तैसे दौड़ करके आगे की तरफ गया, कुछ सैनिकों ने रोक दिया, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, आप आगे नहीं जा सकते। तो मधुमंगल ने अपनी भाषा में कही, कन्हैया। और जैसे ही कन्हैया का, वहां कोई द्वारिकाधीश कह रहा है, कोई राजाधिराज कह रहा है, कोई जगतपति कह रहा है, लेकिन जैसे ही कन्हैया शब्द सुना,
ठाकुर जी के नेत्र खुले, बोले ये शब्द द्वारिका में कोई नहीं बोलता। दृष्टि घुमा करके देखा तो दूर मधुमंगल खड़ा है। ठाकुर जी पहचान गए, अरे मेरो प्राण सखा। मधुमंगल ने अपनी बात ना कहते तुरंत कहा, लाला मैया ठाड़ी है पीछे, तो मिलवे आइए। और जैसे ये बात सुनी ठाकुर जी अपनी पदवी भूल गए, अपना स्वरूप भूल गए। बंधुओं, प्रेम क्या, प्रेम क्या जो आपको आपकी स्थिति भुला दे, वो प्रेम। मैं कथा वक्ता हूं, मैं व्यास मंच पर बैठता हूं, लोग बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन आपसे मिलकर के मैं ये बात नहीं भूला कि मैं कथा वक्ता हूं, तो आपने प्रेम नहीं दिया। प्रेम तो वो जो सामने वाले की स्थिति को भुला दे। और ऐसा होता है, कई जगह नहीं होता। कई जगह ये बात मन में रहती है कि मैं तो वक्ता हूं, मैं तो कथावाचक हूं, मैं तो व्यास मंच पर बैठूंगा, लेकिन कई जगह ऐसा प्रेम देते हैं कि भूलने का मन करता है, भूल जाते हैं। और वही प्रेम सच्चा, जहां आपकी स्थिति भुला दी जाती हो। ठाकुर जी तुरंत भूल गए, अपने आसन से उठे। लाखों ब्राह्मण सब आश्चर्यचकित, ठाकुर जी आप नहीं उठ सकते, सूर्य ग्रहण चल रहा है, आपकी अर्चना चल रही है। ठाकुर जी नजर उठा के देखें, कहां है मैया? तभी देखे दूर यशोदा मैया ठाड़ी है, नंद बाबा ठाड़े, भीड़ के बिल्कुल पीछे। और जैसे ही मैया को देखा ठाकुर जी तो पिघल गए, दौड़ पड़े श्री कृष्ण, भीड़ को विदीर्ण करते हुए गए हैं। और इतने वर्ष बाद, इतनी बड़ी पदवी पर होते हुए भी, द्वारिकाधीश होते हुए भी, 16,108 पटरानियों के पति होते हुए भी, इतनी संतान होते हुए भी, ठाकुर जी यशोदा मैया के पास गए और जाकर के दौड़ के, जैसे एक बालक विद्यालय से आता है और आके अपनी मां की गोद में चढ़ जाता है, ठाकुर जी कूद पड़े मैया के ऊपर, चढ़ गए और यशोदा मैया को अंक में भर लिया। ये दृश्य सब देख रहे हैं बंधुओं, ये ब्रज द्वारिका मिलन की कथा है। और ये बात जब मैं बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि ठाकुर जी थोड़ी देर आलिंगन करने के बाद मैया की छाती टटोलने लगे। जैसे एक छोटा बालक जब उसे भूख लगती है तो वो मां की छाती पर हाथ रखता है और उसको मानो संकेत करता है कि मुझे अपना पयोधर पिलाओ। ऐसे ठाकुर जी मैया की छाती पर हाथ फेरने लगे। मैया बोली, लाला का भयो? बोले, मोको भूख लगी है मैया, दूध पिवा। मैया इतने एक दिन है कि मोको भूख लगी है, दूध पिवा। यशोदा मैया बोली, लाला इतनो बड़ो है कि अब दूध पीवे को? कहते हैं यशोदा मैया वहीं बैठ गई। ठाकुर जी ने दुग्ध पिया उससे पूर्व ही यशोदा मैया के पयोधर से अपने आप दुग्ध प्रकट होने लगा। अद्भुत है ये प्रेम। 125 वर्ष की, 120 वर्ष की अवस्था है ठाकुर जी की, और यशोदा मैया तो कम से कम 250 वर्ष की हैं। और ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, मित्रविंदा, भगवान की सारी पत्नियां खड़े होकर के देख रही हैं। तभी वहां देव की मैया का आगमन हुआ और मैया ने लाला से कही, लाला अब नेक्स्ट ठीक है, जा, सब देख रही हैं। यशोदा मैया देव की मैया से मिली, नंद बाबा वसुदेव जी से मिले, ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बाल सखाओं से मिले। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन उत्सव हुआ। तभी मधुमंगल के कान में ठाकुर जी बोले, तेरो ब्याह है क्यों? मधुमंगल बोलो, ना लाला, तेरे वियोग में ब्याह नहीं कियो, अब तू मिल गयो, अब करूंगा। बोले, अब तो तू बूढ़ा है, अब कहां करेगो? ऐसी सब विनोद वार्ताएं हो रही थी। तभी ठाकुर जी धीमे से बोले, सब आए हैं ब्रज से? बोले, हाँ। अब स्पष्ट पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं, अच्छा वो श्रीदामा भी आए हो? बोले, हाँ।
तनसुखा भी आयो? बोले हाँ लाला सब आए हैं। मनसुखा तो आया ही होगा? बोले हाँ हाँ लाला सब आए हैं। स्पष्ट पूछ नहीं पा रहे हैं कि किशोरी जी आई हैं कि नहीं। मधुमंगल समझ गए और अपने आप बोलो वृषभानु बाबा भी आए हैं और लाडली जी भी आई हैं, किशोरी जी भी आई हैं। सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और बस मन में सोचने लगे, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ठाकुर जी व्याकुल हो गए और बस मौका ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे व्रज के शिविर की ओर जाऊं और श्री किशोरी जी से मिलके आ जाऊं। और ये व्याकुलता केवल ठाकुर जी की नहीं हो रही है, रुक्मणी आदि सब पटरानियां जब से ब्रजवासियों को देखी हैं उनकी भी नजरें घूम रही हैं कि वो किशोरी जी कहां हैं, वो लाडली जी कहां हैं। तभी समय पाकर के, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं ठाकुर जी, सब देखना चाहते हैं उनको, तो अब इतनी सहजता से निकल के जाना बड़ा मुश्किल है। रुक्मणी जी की कोई काली कमली लेकर के अपने आप को ढक करके ठाकुर जी निकल पड़े। सब व्यस्त हैं सूर्य ग्रहण के मनोरथों में, उत्सवों में, यज्ञों में, और ठाकुर जी जा रहे हैं व्रज की उस शिविर की ओर जहां सब ब्रजवासी। यहां किशोरी जी सब सखियों के साथ बैठी हैं। तभी लाडली जी कहती हैं, आज सवेरे मैंने सुनी नंद नंदन प्राणधन कन्हैया भी यहां आए भय हैं। ललिता विशाखा बोली, हां आए तो हुए, सब ब्रजवासी मिलवे भी गए, सब बताए रहे लाला तो वैसे ही हैं देखवे में आज भी। किशोरी जी बोली, कोई मिलके आयो हो वाकु ने बुलाओ ना, न पूछे और स्वरूप के बारे में, और कहा कह रहे, कहा सब जाने। इतने में ही अचानक बोलते बोलते श्री जी मानो विश्राम लेती हैं, रुक जाती हैं। ललिता विशाखा बोली, कहा भयो आप अचानक रुक क्यों गई? श्री जी कहें, ललिता जब जब श्याम सुंदर निकुंज में वृंदावन में जब जब मिलवे आयो करते तो मुंह को पहले ही भान है जातो। क्यों? क्योंकि पवन उनके अंग को स्पर्श करते हुए बहती भई जब मेरे समीप आती तो वहां में उनके तन की सुगंधी से मुंह को पता चल जाती कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। आज 100 वर्ष बाद वही ब्यार बह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर आए हों या आ रहे हों? ललिता विशाखा बोली, नहीं नहीं वो नहीं आएंगे। हमने मधुमंगल श्रीदामा से सुनी, वहां तो बड़ी व्यस्तता है, लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं, वे सब उनको अर्चन कर रहे हैं, और अब वे राजाधिराज है गए हैं, द्वारिकाधीश है गए हैं, वे कैसे आएंगे यहाँ? किशोरी जी बोली, मेरे अनुभव झूठ नाए बोले, मुकु भ्रांति नाय होवे, मुकु वास्तविकता में अनुभव है रो है। ये सुगंधी आ रही है, संपूर्ण अंग पुलकित है रहो है, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर आए हैं, तू देख तो। ललिता जी ने जाकर के जैसे ही शिविर का द्वार हटाया, ठाकुर जी वहीं ठाड़े हैं अकेले। तुरंत सब सखियों ने अपने सिर पर पल्लू धर लियो और श्री जी श्याम सुंदर आए हैं। किशोरी जी तो बस नीचे नजर करके खड़ी हैं, देख भी नहीं रही हैं। ठाकुर जी भीतर पधारे और किशोरी जी के श्री चरणन में प्रणाम कियो। किशोरी जी ने तुरंत ठाकुर जी को उठाया, नहीं श्याम सुंदर आप कहां कर रहे हैं? सिंहासन है,
लेकिन दोनों फर्श पे ही बैठे हैं। और किशोरी जी के एक हस्त कमल को अपने हाथ में लेके दूसरे हस्त कमल से किशोरी जी के चरणन को स्पर्श करते हुए ठाकुर जी उनके मुखमंडल की ओर देख रहे हैं और किशोरी जी बार बार पलक झपका रही हैं। चाह तो नहीं है एक बार देख लें प्रियतम को, लेकिन हिम्मत नहीं है रही है। किशोरी जी मुझ को क्षमा कर दो। नहीं श्याम सुंदर, आप ऐसे नहीं कहो। 100 वर्ष बाद आप आए, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। 100 वर्ष से निद्रा तो नहीं आई। आपने आए कि एक बहुत बड़ी कृपा करी कि आज मैं जी भर के सोऊंगी, क्योंकि नंद नंदन आए हैं, प्राणधन आए हैं, एक बार देख तो लो। तब किशोरी जी बड़े संकोच में नेत्र ऊपर करके जब श्याम सुंदर की ओर देखती हैं, देखते ही कहती हैं, ललिता श्रृंगार पेटी लेके आइयो। और श्रृंगार पेटी लेकर के श्री ललिता जी आई हैं और किशोरी जी कह रही हैं, आप कहें तो मैं श्रृंगार करूं। श्रृंगार तो भयो है, लेकिन व्रज को श्रृंगार नहीं है, द्वारिका को श्रृंगार है। मुकुट उतार के किनारे धर दियो। ठाकुर जी की बैनी को किशोरी जी गूंथ रही हैं अपने हस्त कमल से, चंदन और आदि आदि सामग्री से ठाकुर जी की पत्रावली कर रही हैं। सब सखियां दूर खड़ी हैं, नेत्र लाल हैं, सबके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। 100 वर्ष बीत गए। आनंद मनाएं, सुख मनाएं, विरह करें, शिकायत करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तब जब व्रजउर चंदन को वनमाली भेष धारण भयो, 100 वर्ष बाद सब आभूषण उतार दिए हैं, सब गहने उतार दिए हैं। यहां पर भी वनमाला है, यहां पर भी वनमाला है, गले में भी वनमाला है, सिर पर मुकुट नहीं है। आज केवल घुंघराले केशन को गूंथ करके सिर पर एक मोती की सुंदर एक लड़ धारण कराई दी है, वहीं पर मोर पिच्छ धारण कर दियो है, सुंदर पत्रावली है। जैसे गौचारण करने के बाद अति श्रमित श्री कृष्ण हैजा में, वैसे आज लग रहे हैं। मानो अपने आप धुन बजने लगी हो, मानो अपने आप सब सखियां एकत्रित हो गई हों और धीमे धीमे गति लेते लेते वहां रास हैन लगे हो है। श्री जी और ठाकुर जी दोनों रास विहार कर रहे हैं। रास विहार, चर्चा तो बहुत विस्तृत है। ठाकुर जी कहें, हे श्यामाजू आज्ञा करो, अब मैं नहीं जाऊंगा। तब किशोरी जी कहें, मैं श्याम सुंदर, ये तो हम ब्रजवासी हैं जो आपके जावे के बाद जीवित रह लिए। द्वारिका के लोगन को इतना कठोर हृदय नहीं है। यदि वापस वृंदावन आए तो द्वारिका में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। आप अपने प्रेम को जानते नहीं हैं। आप आ तो जाते हैं जीवन में, लेकिन जब आप जाते हैं तो उस स्थिति को कोई सह नहीं पाता है। हम सह गए हैं, द्वारिका के लोग नहीं सह पाएंगे। मोकू हमारी चिंता नहीं है, हम तो आपके पद चिन्ह से अंकित व्रज में रहकर के बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन ये द्वारिका के लोग प्राण त्याग देंगे। रुक्मणी आदि सब आपकी पटरानियां, उनकी बड़ी चिंता है मोकू। मैं वो नहीं चाहूं। जा पीड़ा में सब ब्रजवासी रहे, वाह पीड़ा को रुक्मणी सहे, वाह पीड़ा को सत्यभामा सहे। आप जाओ। बहुत विचित्र परिस्थिति है। नेत्र में बसा करके श्री प्रिया जी अपने शयन सैया पर पौड़ गए हैं और ठाकुर जी थोड़ी देर वहीं विराज के अब गए हैं वापस। आए थे तो मुख ढक कर के आए, लेकिन लौटते समय मुख ढका नहीं ठाकुर जी ने। जैसा श्रृंगार किया वैसे ही गए। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के शिविर में पहुंचे, रुक्मणी आदि पटरानियों ने जैसे ही ठाकुर जी के आज के श्रृंगार का दर्शन किया,
सब आव भाव भूल गई, बोलना भूल गई, चलना भूल गई, जिस कार्य में थी वो वहीं रुक गया। ऐसे नेत्र, ऐसी भंगिमा, ऐसी सुंदरता ये कभी नहीं देखी थी। नेत्रों में छोटे छोटे अश्रुबिंद हैं और ऐसे सुंदर ठाकुर जी पहले कभी नहीं लगे। एक तो द्वारिकाधीश इतने सुंदर, लेकिन आज के श्रृंगार में तो मानो जैसे क्या क्या भरा है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। अकेली रुक्मणी नहीं, 16,108 पटरानियां ठाकुर जी के शिविर को चारों ओर से घेर करके केवल उनको निहार रही हैं। ठाकुर जी भी जाकर के पौड़ गए हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तब रुक्मणी आदि पटरानियां बोली ये निश्चित ही किशोरी जी से मिलके आए हैं। और तब सब पटरानियां मिलने के लिए गई हैं। तब ललिता विशाखा ने कही अभी तो श्री जी शयन कर रही हैं। रुक्मणी जी बोली एक झरोके से ही दर्शन कराए दो। बंधुओं, बहुत विस्तृत वार्ता है, मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं क्योंकि जगन्नाथ भाव में प्रवेश करना है। रुक्मणी जी ने झरोके से जब झांक करके देखा तो किशोरी जी का मुख नहीं दिखा है, किशोरी जी के हस्तकमल नहीं दिखे हैं, केवल जो झीनी सी चदरिया ओढ़ी है वामे से नेक चरण की इकन्नी उंगली बाहर निकली भई है, वो किशोरी जी को दिखी है, वो रुक्मणी जी को दिखी है। और जैसे ही चरण दिखे हैं किशोरी जी के, रुक्मणी अखंड सौभाग्यवती नारी है, अखंड पतिव्रता नारी है। श्री ठाकुर जी को स्वप्न में भी त्यागने की बात नहीं सोच सकती हैं। लेकिन आज किशोरी जी के चरणार बिंद को दर्शन करते ही रुक्मणी जी तो ऐसी है गई। ललिता विशाखा आई संभालने के लिए, कहाँ भयो कहाँ भयो, और आप रोते बिलकते हुए केवल हाथ जोड़ के बोली मुकु शरण में ले चलो, मुकु भी बरसाने ले चलो, इनकी मुकु भी दासी बनाए लो, केवल इनके चरण में रहनो, ऐसी कृपा कर दो। ऐसे चरण है। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, परम शीतल अति सुकुमल, परम शीतल अति कोमल, कमल के से वरण, कमल के से वरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। व्रजवासी द्वारिकावासी से मिले, द्वारिकावासी ब्रजवासियों से मिले। द्वारिकावासियों ने जब सब ब्रजवासियों के दर्शन किए तो बस सब निहाल है गए। तब ब्रजवासियों ने वसुदेव देवकी से जाके प्रार्थना करी कि अब आप कृपा करो, कुरुक्षेत्र तक आए हैं तो वृंदावन भी चलो। और तब सब ब्रजवासियों ने अपने हाथ से रथ का निर्माण किया और उस रथ में श्री बलभद्र जी, श्री ठाकुर जी, सुभद्रा जी और साथ में सब द्वारिकावासियों को बिठा के ब्रजवासी खींच करके लेके गए हैं वृंदावन की ओर। उसी रथ यात्रा का स्मरण किया है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। और आज जब नीलाचल बिहारी श्री जगन्नाथ जी नंदी घोष रथ पर विराजमान होके गुंडीचा की ओर जा रहे हैं तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उसी भाव से दर्शन कर रहे हैं जैसे मानो कुरुक्षेत्र से सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन की ओर जा रहे हैं। ये ठाकुर जी की रथ यात्रा है। कई भाव ऐसे हैं जिन भावों में ब्रज की जो अधूरी एक स्थिति थी उसको पूर्ण किया है महाप्रभु जगन्नाथ जी ने, और उसको पूर्ण किया है महाप्रभु जगन्नाथ जी के भावों से चैतन्य महाप्रभु ने। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ
रथ आरूढ़ होते हैं और रथ आरूढ़ होकर के मानो वृंदावन की ओर जाते हैं। मूल रूप से ये व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ